हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्विसिटम का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विसिटम को पढ़ते हैं और उसके बाद उसका जो एनाटमी है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, किस प्रकार का ये प्लांट है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इक्विसिटम जो है वो टेरिडोफाइट्स का मेंबर है। तो टेरिडोफाइट्स में जैसे आप लोगों को पता ही है कि जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है और ये स्पष्ट इसमें वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये डिवीज़न कैलेमोफाइटा का मेंबर है जिसमें कि इंटरनोड्स और नोड्स पाए जाते हैं और पत्तियां जो हैं वो लघुपर्णी होती हैं और ज़्यादातर ये जो इसकी जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करती हैं। क्लास कैलेमोप्सिडा यह मात्र एक जीवित ऑर्डर है जो बाकी सब इसके जो हैं वो फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। ऑर्डर इक्विसिटेल्स, इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो हैं कि स्तंभ शाखाओं युक्त होता है और शाखाएं जो है वो चक्रिक क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। पर्व व पर्व संधि पाई जाती है और संवहनी पूल जो है वो सैफनो स्टील पाई जाती है, यानी कि पित्त इसमें पाया जाता है। और फैमिली इक्विसिटेसी, इसमें सम बीजाणु होते हैं, यानी कि बीजाणु जो हैं वो एक ही प्रकार के इसमें पाए जाते हैं और द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो ये इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं। अब हम लेते हैं इसका किस प्रकार का ये यदि हम इसकी संरचना देखें तो इस प्रकार का ये दिखाई देता है। इसमें नीचे राइजोम होता है और जो कि प्रकंद हम इसको कह सकते हैं और ऊपर इसकी ब्रांचेस होती हैं। तो दो प्रकार की ब्रांचेस या शाखाएं इसमें चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ये जो है जो हरी प्रकार की है, ये नॉर्मल वेजिटेटिव ब्रांच कहलाती है और ये जो ब्राउन कलर की है ये फर्टाइल ब्रांच है क्योंकि इसके ऊपर ये स्ट्रोबिलस जो है वो दिख रहा है। तो इस प्रकार से इसमें दो ब्रांचेस होती हैं। नीचे की तरफ इसमें राइजोम के से ये रूट्स निकलती हैं। तो अगर हम इसके प्रकृति और आवास, हैबिट और हैबिटेट के बारे में देखें तो इसको हॉर्स टेल्स कहा जाता है। हॉर्स टेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इक्विसिटा यानी कि हॉर्स और सीटा का मतलब टेल होता है और ये जो है वो इस प्रकार के हॉर्स टेल के रूप में ही दिखाई देता है इसका स्ट्रोबिलस। अगर यदि हम देखें तो इसकी करीब 30 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है कि इसके चारों तरफ सिलिका जो है उसका आवरण पाया जाता है। तो सिलिका की सतह इसमें पाई जाती है, डिपोजिशन इसके अंदर पाया जाता है और इसमें ज़्यादातर ये टेम्परेट जोन में पाया जाता है, जैसे अमेरिका, यूरेशिया, पर कुछ स्पीशीज़ ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाई जाती हैं और दक्षिण अमेरिका में, इंडिया में भी इसकी कई स्पीशीज़ पाई जाती हैं। यदि हम सामान्यतः ये जैसे जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है इक्विसिटम आर्वेंस, ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह ही मिलती है और ये इसका आकार जो है वो छोटा ही होता है, 2 सेंटीमीटर, और ये नदी
इक्विसेटम डिबाइल जो है वो स्पीशीज़ है। ये नदियों के किनारे जो बालुई भूमि होती है इसमें पाई जाती है। और जैसे आर्वेंस है, ये सूखे इलाके में भी पाया जाता है, पहाड़ी में भी। तो ये काफ़ी विस्तृत इसकी स्पीशीज़ है। और इसमें यदि हम इसके बीजाणुविद पादप या स्पोरोफिटिक प्लांट जो मेन प्लांट है उसका संरचना को देखें तो इसको तना, स्टेम, लीफ और रूट, तना, पत्तियां और जड़ में विभाजित किया जा सकता है। इसकी जो स्टेम के बारे में सबसे पहले देखते हैं हम, तो स्टेम जो है वो बहुवर्षीय होती है और हर्बेशियस होती है। इसमें 2 प्रकार की स्टेम्स हम कह सकते हैं। नीचे की तरफ जो है वो राइजोम जो कि भूमिगत होता है, और ऊपर की तरफ एरियल शूट्स निकलती हैं, वो भी 2 प्रकार की होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि राइजोम जो है वो किस प्रकार का इसमें पाया जाता है। तो राइजोम के ऊपर भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, और जो एरियल शूट्स हैं वो भी, उसमें भी रूट्स और नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं इसका स्टेम। तो इसका तना जो है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, राइजोम और एरियल शूट। अब पहले हम लेते हैं इसकी एरियल शूट। जैसे चित्र में ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इसके एरियल शूट का यदि हम टीएस देखें तो बाहर की तरफ एपिडर्मिस और स्टोमा जो है वो भी पाए जाते हैं, स्टोमेटा। मुख्यतः इसका जो तना है वो ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, वो स्केली होती हैं और मुख्यतः प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। तो एपिडर्मिस में इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, और क्लोरेनकाइमा भी इसमें पाया जाता है। जैसे कि आप ये देखिए कि इसका तना जो है वो वेवी है, रिजेस और फरोज है इसमें ना, ऊपर नीचे इस प्रकार का तना है। तो ऊपरी जो ये है, इसको देखें आप, तो इसमें ये जो है ये स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ थिक वॉल टिश्यू इसमें पाया जाता है। और उसके नीचे ये देखिए आप क्लोरेनकाइमा, और ऐसे ही पूरे बीच बीच में इसमें वेलिकुलर कैनाल्स यानी कि ये एयर स्पेसेस होती हैं, ये पाई जाती हैं। और इसका यदि हम इसके वेस्कुलर जो बंडल है उसकी बात करें तो ये पूरा जो स्टील है इसके बाहर ये एंडोडर्मिस देखिए ये स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसके नीचे पेरिसाइकिल, और ये इसका वेस्कुलर बंडल है। तो वेस्कुलर बंडल में भी इसमें देखिए कैसे ये कैरिनल कैनाल होती है। ऊपर की तरफ ये जाइलम दिखाई दे रही है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, और इसमें फ्लोएम जो है वो भी दिख रहा है। तो ये बीच में ये पित्त है। पित्त जो है इसमें ज़्यादातर हॉलो पित्त पाया जाता है। तो इसमें 2 प्रकार की कैनाल्स आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। एक तो वेलिकुलर कैनाल जो ये होती हैं बीच बीच में, देखिए आपको इस चित्र से
ये देखिए, ये वेलिकुलर कैनाल है, वेलिकुलर कैनाल, और ये जो है ये कैरिनल कैनाल जो बंडल के अंदर है, और पित्त ये बीच में है, ये पित्त। तो इस प्रकार की संरचना इस चित्र से आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। अब हम इसका यदि हम देखें कि तना जो है वो प्रकंद के रूप में भी है और वायवीय भी है, तो इसमें यदि हम ये देखें राइज़ोम का, तो राइज़ोम और स्टेम जो एरियल हैं उसमें केवल यही अंतर होता है कि जो राइज़ोम होता है उसमें क्लोरेनकाइमेटस टिश्यू का अभाव होता है, क्लोरेनकाइमा नहीं पाया जाता है, और ज़्यादातर जो पित्त होता है वो भी सॉलिड होता है। तो ये कुछ इसमें एक और भी बहुत विशेषता है एक्विसिटम में कि इसके अंदर दोनों प्रकार के मतलब मरुस्थलीय लक्षण और जो जलोद्भिद लक्षण दोनों ही दिखाई देते हैं, यानी कि ज़ीरोफिटिक और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ये मार्शी लैंड में ज़्यादातर उगता है। तो इसमें हम यदि देखें तो इसके अंदर जो है वो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स यदि हम देखें तो जैसे कि खाँचों और उभार जैसे ग्रूव्स और रिजेस के नीचे ज़ीरोफिटिक स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, दृढ़नोतकी ऊतक ये दिख रहा है, स्टोमेटा स्टेम के अंदर, और जो एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल का होना। तो ये सारे कैरेक्टर्स ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स यदि हम देखें तो जैसे वेलिकुलर कैनाल, कैरिनल कैनाल, ये सब स्पष्ट हैं। जाइलम जो है वो बहुत रिड्यूस्ड है, ये आपने चित्र में देखा होगा। देखिए कि ये जो जाइलम है ये इसके अंदर बहुत ही छोटी पाई जाती, बहुत कम इसमें टिश्यूज़ दिख रहे हैं आपको, है ना। जाइलम जो है वो बहुत कम है। ये प्रोटोजाइलम थोड़ी सी है, ये मेटाजाइलम जो है ये देखिए, मेटाजाइलम के दो ये दिख रहे हैं, प्रोटोजाइलम छोटा सा। तो नंबर ऑफ वेसल्स या नंबर ऑफ ट्रेकीड्स जो हैं वो भी जाइलम में कम है। तो ये जो है इसका करेक्टर है कि दोनों ही, और इसलिए ये मार्शी लैंड में ये पाया जाता है, इसलिए इसमें दोनों करेक्टर्स पाए जाते हैं। अब ये हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना है। बाहर की संरचना आपने देखी इसकी कि किस प्रकार ये जो नोड्स हैं, नोड्स के ऊपर बहुत सारी ये लेटरल ब्रांचेस हैं। ये लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो देखिए, इसमें ये इसके अंदर भी लेटरल ब्रांचेस में भी नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, और ये फर्टाइल ब्रांच है इसकी, जिसके ऊपर एक स्ट्रोबुलस जिसमें कि होमोस्पोरस स्पोर्स जो हैं वो बनेंगे। एक ही प्रकार के स्पोर्स इस स्ट्रोबुलस में बनेंगे। ये इसका स्ट्रोबुलस है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना है। अब हम इसकी यदि हम रूट देखें, ये तो हमने देखा इसकी शूट, राइजोम का स्ट्रक्चर। अब हम इसके लीव्स जो है, पत्तियों का यदि हम आकार देखें इसकी,
तो पत्तियाँ जो हैं वो बहुत ही सरल और स्केली शल्कीय होती हैं। इनमें जाइलम बहुत अल्प विकसित होता है और ज़्यादातर जो है वो ये नोड को प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। अब हम इसके आते हैं रूट पे। जड़ जो है उसके संरचना देखते हैं, ये है। तो एनाटमी ऑफ रूट यदि हम देखें तो ये भी 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। एपिडर्मिस जैसे कि चित्र से स्पष्ट है, एक स्तर की होती है। उसमें एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं और उसके नीचे यह है कॉर्टेक्स या वल्कुट, जिसमें कि कॉर्टेक्स को हम देखें तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो कुछ पार्ट जो है वो दृढ़ की कोशिकाओं से निर्मित होता है, यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस होता है। बाकी का ज़्यादातर पेरेनकाइमेटस होता है। अब हम इसका वेस्कुलर सिलेंडर यदि हम देखें या स्टील देखें तो स्टील बाहर की तरफ इसमें दिखाई दे रहा है। एंडोडर्मिस जो कि बैरल शेप्ड सेल्स है, ये एंडोडर्मिस, और अंदर की तरफ इसमें जो है वो इसमें स्क्लेरेनकाइमेटस, एंडोडर्मिस में जो भीतरी सतह है। अब अगर हम देखें तो जॉनसन ने एंडोडर्मिस को ये माना कि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि 2 स्तर की एंडोडर्मिस पाई जाती है, आउटर एंडोडर्मिस और इनर और जॉनसन जो है उन्होंने ये कहा कि ये आउटर एंडोडर्मिस और इनर एंडोडर्मिस नहीं है, बल्कि ये बाहर की तरफ जो है वो एंडोडर्मिस है, अंदर जो है वो पेरीसाइकिल या परिरम इसको माना। स्टील को यदि हम देखें तो स्टील में देखिए बीच में मेटाजाइलम और बाहर की तरफ ये प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है ना। ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम, यानी कि एक्सआर कंडीशन है, और ये बीच में फ्लोएम। तो ये इसकी बहुत ही सरल संरचना रूट की है जो कि राइजोम से निकलता है। एपिकल ग्रोथ इसमें पाई जाती है और ज़्यादातर इंटरनोड जो हैं वो भी इंटरकैलरी ग्रोथ भी इसमें देखी जाती है। तो ये इसका जो प्लांट है उसकी संरचना है। अब हम नेक्स्ट उसमें किस प्रकार इसमें रिप्रोडक्शन जनन की प्रक्रिया होती है वो लेंगे।